एनसीईआरटी द्वारा संचालित कक्षा 12 के विषय गणित, जो कि प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 3 है। आज हम लोग उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। प्रश्न में दिया गया कि जांच कीजिए क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में दिया गया प्रतिबंध R बराबर दिया है मझले कोष्ठक में क्रमित युग्म A और B, जहां कहा गया B बराबर A+1 है, द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है। तो हम लोगों की जांच करना है कि ये जो एक समुच्चय दिया गया है और एक प्रतिबंध दिया गया जिसके द्वारा समुच्चय का निर्माण करना है, तो प्राप्त जो समुच्चय हम लोगों को मिलेगा तो स्वतुल्य, सममित या संक्रामक है या नहीं है, इसी बात की जांच करनी हम लोगों को। चलिए हम प्रश्न संख्या 3 को हल करने का प्रयास करते हैं। माना दिया गया समुच्चय A है जिसके अवयव 1 2 3 4 5 6 हैं, तथा दिया गया एक प्रतिबंध R है और क्रमित युग्म में AB लिखा गया। फिर कहा गया कि जहां B बराबर A+1 है, यानी कि B का मान वह होगा जो पहले अवयव से एक अधिक होगा। A हमेशा प्रथम अवयव होगा, वो पहले समुच्चय से लिया जाएगा। चलिए एक ही समुच्चय दिया इसलिए दूसरा समुच्चय हम लोग मान लेते हैं A बराबर मझले कोष्ठक में सेम चीज़ हमने कहा कि अगर एक ही समुच्चय दिया है तो दूसरा समुच्चय भी आप वही मान सकते हैं और प्रश्न को आगे हल कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि जो दिया गया प्रतिबंध हम लोगों के पास दिया गया है उससे हम लोगों को कौन सा संबंध प्राप्त होता है। तो R बराबर प्रथम समुच्चय से हमने पहला अवयव 1 लिया, दूसरा हम 2 लेंगे दूसरे समुच्चय से, क्योंकि B का मान पहले अवयव से एक अधिक होना चाहिए इसलिए 1 2। अब फिर पहले समुच्चय से 2 लेते हैं तो दूसरा अवयव हमको यहाँ क्या मिला, दूसरे क्रमित युग्म में 3। इसी प्रकार 3 लेने पर 4, 4 लेने पर 5 और 5 लेने पर 6। अब यही हमें क्रमित युग्म प्राप्त हो रहे हैं संबंध में, क्योंकि अब इसके अलावा और भी किसी अवयव का क्रमित युग्म हम नहीं बना सकते हैं। इसलिए अब हम चलते हैं और देखते हैं क्या प्राप्त संबंध हमारे जो मिला है वह स्वतुल्य संबंध है या नहीं है। स्वतुल्य होने के लिए कहा गया कि समुच्चय का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, जबकि हम देखते हैं कि प्राप्त संबंध में हमें ऐसा क्रमित युग्म नहीं मिलता है जिसमें सभी अवयव स्वयं से संबंधित हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह संबंध स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे संबंध पर, जो कि हमारा सममित संबंध है। सममित संबंध होने के लिए कम से कम 2 अवयव हमारे पास ऐसे होने चाहिए जो आपस में संबंधित होने चाहिए। तो हमारे पास ऐसे 2 अवयव एक भी नहीं है प्राप्त संबंध में। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास 1 2 था तो 2 1 भी होना चाहिए था, हमारे पास नहीं है। 2 3 है, अगर हमारे पास 3 2 भी होना चाहिए था, हमारे पास नहीं है। इसी प्रकार हम सबको देखते हैं बारी बारी से और देखते हैं 5 6 तो हमारे पास है लेकिन 6 5 हमारे पास नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राप्त संबंध में कहीं भी ऐसे 2 अवयव नहीं हैं जो आपस में संबंधित हों। अतः प्राप्त संबंध सममित संबंध नहीं है। अब हम लोग तीसरे बिंदु पर चलते हैं जिसका नाम है संक्रामक संबंध। इसके लिए हमारे पास प्राप्त संबंध में कम से कम 3 अवयव ऐसे होने चाहिए थे जो आपस में संबंधित हों। चलिए देखते हैं क्या ऐसे अवयव हमारे पास हैं। तो प्राप्त संबंध में 1 2 2 3 तो हमारे पास है, यानी पहला दूसरा दूसरा तीसरा है, लेकिन पहला तीसरा यानी कि 1 3 हमारे पास नहीं है, इसलिए सममित संबंध नहीं है। और भी आगे इस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं, सबके साथ हम बारी बारी से देखते हैं तो अंत में देखते हैं जैसे 4 5 और 5 6 हमारे पास है, लेकिन हमारे पास 4 6 नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि यह प्राप्त संबंध संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि प्राप्त संबंध न तो स्वतुल्य है, न ही सममित है और न ही संक्रामक है। यदि आज आप इस प्रश्न को भली भांति से समझ गए हैं तो हमारे चैनल मैथ मंत्रा को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जितने भी वीडियो आपको भविष्य में बने आपको घर बैठे प्राप्त होता रहे और आप घर बैठे पढ़ाए गए पाठ का आनंद ऑनलाइन लेते रहें। इसके लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।